जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशरफ समर एडवोकेट और आप देख रहे हैं PSX एंड PK डिस्कोर्स। आज 27 अगस्त 2025 और मार्केट 950 पॉइंट की कमी के साथ 1,47,500 पर बंद हुई है। 1,47,494 पॉइंट ये वो एरिया है जहां पर आज मार्केट ने क्लोजिंग दी 186 मिलियन वॉल्यूम के साथ। बड़ा ही लो वॉल्यूम है और जैसा कि हम बात करते आए हैं कि वॉल्यूम का ना होना मार्केट के अंदर पॉइंट्स किसी भी जो सेक्टर है उसमें से पॉइंट्स का अखराज करना और किसी भी शेयर है उसको गिराना बड़ा आसान हो जाता है। जब वॉल्यूम ड्राई होता है और वॉल्यूम कम होता है तो शेयर को नीचे पटखना और उसको नीचे गिराना बड़ा आसान होता है। ये वॉल्यूम दरअसल लिक्विडिटी के फ़्लो को ज़ाहिर करता है कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है तो वहाँ पर हमें नज़र आ रहा होता है कि यहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो आ रही है, यानी उसका MFI जो है वो क्लियर इंडिकेशन दे रहा होता है कि वॉल्यूम के साथ जो लिक्विडिटी है उसका आउटफ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है। तो लिहाजा मार्केट में आज जो वॉल्यूम की श्रिंकेज है वो ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट का जो बिहेवियर है वो स्टिल अभी नेगेटिव साइड के ऊपर है और बैलेंस ऑफ पावर ज़्यादातर आज बियर्स के हाथ में रहा। आल्दो के इंडेक्स आज 808 पॉइंट तक बुलंद हुआ और ये पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन उन स्टॉक्स की तरफ से आई जो इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स थे, जैसे लकी सीमेंट था, उसके साथ OGDCL ने कुछ फर्स्ट हाफ के अंदर एक सहारा देने की कोशिश की। इसके साथ फूड सेक्टर में दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी आज दूसरा कैप रहा डे ऑन डे बेसिस के ऊपर। और इसी तरह से जो दूसरे स्टॉक्स हैं यानी एंग्रो एच और लकी सीमेंट, ये पहले तो उन्होंने सहारा दिया लेकिन दोबारा यही वो इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स थे जिन्होंने पॉइंट्स का अखराज किया। PPL डाउन रहा, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स में माड़ी आज डाउन रहा, सिस्टम डाउन रहा। तो ये वो डिक्लाइनर्स थे जिन्होंने 900 पॉइंट की कमी में एक अहम किरदार अदा किया। मार्केट में अभी चूंकि रोल ओवर की जो ये हफ्ता चल रहा है रोल ओवर वीक, इसमें सेलिंग प्रेशर अमूमन देखने में आता है कुछ मखसूस स्टॉक्स के अंदर और कुछ मखसूस स्टॉक्स के अंदर बाइंग भी नज़र आती है। यानी जहां पर सेलिंग होती है तो वहां पर बाइंग भी हो रही होती है। लिहाजा इसको हम रोल ओवर में हम शिफ्टिंग एंड स्वैपिंग अगर इसका नाम दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब पोजीशंस को रोल ओवर यानी आगे शिफ्ट करना होता है नेक्स्ट मंथ में, तो एक पोजीशन को काटने के बाद नेक्स्ट पोजीशन के ऊपर जो है वो आया जाता है और ये सिलसिला इसी तरह से चलता है। जिस सेक्टर के अंदर पोजीशन ज़्यादा अकैमुलेट हो जाती हैं वो सेक्टर फिर डाउन चला जाता है और जिस सेक्टर के अंदर अकैमुलेशन फेज़ शुरू हो जाती है या न्यू बाइंग शुरू हो जाती है तो उस सेक्टर के अंदर थोड़ी जो हरियाली हमें देखने को मिलती है रोल ओवर वीक में। तो रोल ओवर का अभी मज़ीद जो है वो ये हफ्ते के 3 दिन बाकी हैं और ये तकरीबन जो सिलसिला है 2 दिन बाकी हैं, कल और परसों का दिन जुमेरात जुमा। तो ये जो सिलसिला है ये अभी इसको आप मंडे या ट्यूसडे तक एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे। उसकी वजह ये है कि जब रोल ओवर ख़त्म होता है तो उसके बाद भी 2 दिन तक मार्केट जो है वो ले जाती है संभलते संभलते और फिर मार्केट के अंदर एक ठहराव आता है और फिर बाइंग हमें देखने को मिलती है फर्स्ट वीक के अंदर। तो लिहाजा मार्केट में जो सूरत हाल है वो लोअर लोज के बनने की है और जो हाइज़ हैं वो लोअर हाइज़ बन रहे हैं। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट के अंदर लोअर हाइज बनना शुरू हो जाएं, जैसे कि कल का हाई 1,50,000 था, आज का हाई 1,49,000 कुछ था और आज का लो जो है वो कल के लो से ज़्यादा है, लिहाजा मार्केट जो है वो डाउन साइड के ऊपर है। फिर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक ज़्यादातर करेक्शन की ज़द में है और उनके अंदर मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा पेश है क्योंकि यही वो सेक्टर था जिसने पॉइंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की थी और अब वो पॉइंट्स को निकाल रहा है। तो अभी मज़ीद ये सिलसिला 3 से 4 दिन आप एक्सटेंड होता हुआ देखेंगे।
अभी जो फ्राइडे है, फ्राइडे को हो सकता है कि कुछ स्टॉक्स के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाएं, और जैसे ही उनके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी तो हम इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले जो बाउंस बैक है उसके लिए आप उसको ले सकते हैं। मार्केट 1,45,000 के लेवल से जैसे जैसे जो है करीब आती जाएगी तो सेलिंग प्रेशर उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगर 1,45,000 को मार्केट ऑनर करती है और ये लेवल सस्टेन होता है तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ से इस यानी 5,000 की पॉइंट की रैली आपको मिलेगी, और ये 45 से 50-51 तक की जो रैली है इसके अंदर वो स्टॉक्स ज़्यादा चलेंगे जो पिछली रैली के अंदर नहीं चले थे। अगर 145 का सपोर्ट लेवल भी टूटता है तो फिर इमीडिएट सपोर्ट लेवल जिसको हमने कल भी डिस्कस किया है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर 1,39,000 है, जहां पर जो मार्केट है वो थोड़ी सी ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर आ जाएगी, और जैसे ही ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर आएगी तो उसके अंदर जो है वो फिर एक्टिविटी हमें बाइंग एक्टिविटी वहां पर हमें देखने को मिलेगी। आज रेकोटिक के हवाले से रेकोटिक जो कॉपर माइंस हैं और गोल्ड माइंस हैं उनमें सरमायाकारी के हवाले से $6 बिलियन की बैरूनी सरमायाकारी का एक ख़बर शाये हुई है, लेकिन मार्केट चूँकि आर के बाद हुई है तो इसलिए इसका कोई ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आया, तो उम्मीद है उसका इम्पेक्ट जो है वो कल आएगा। इसके अलावा बैंक अल हबीब का रिज़ल्ट अच्छा रहा, सुनहरी बैंक का जो रिज़ल्ट था वो थोड़ा सा डाउन था, और इसके साथ साथ जो दूसरे सेक्टर्स हैं जो सिक्लिकल सेक्टर जिसमें से कल ग्लेक्सो का रिजल्ट था लेकिन ग्लेक्सो को आज भी मार पड़ी। उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एजीपी का रिजल्ट था, इसके ग्रास प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुए, ईपीएस भी आलमोस्ट जो है वो उसके अंदर 40% इजाफा है फर्स्ट हाफ ईयर के लिए। तो इसके बावजूद स्टॉक को जो है वो नीचे हमने आता हुआ देखा। इसकी वजह ₹2 का कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया कंपनी ने, लेकिन इसके बावजूद कोई बड़ी उसके अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने नहीं देखी, क्योंकि ऑलरेडी अपने रिजल्ट को ये प्राइस इन कर चुका था, यानी 220 का लेवल इसने टच किया, और अभी जैसे ही ये 190-180 के एरिया में आता है तो इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसके अलावा कोहाट सीमेंट जो कि स्प्लिट होने के बाद 110 के करीब ओपन हुआ और आफ्टर स्प्लिट प्राइस उसकी 110 रही, उसका आज ऑलमोस्ट दूसरा ट्रेडिंग सेशन था जो कि डाउन था, और आज उसकी जो क्लोजिंग है वो 98 रुपये और 50 पैसे के आसपास है। अगर ये लेवल देखा जाए तो इसके जो इमीडिएट एक्सपोर्ट नज़र आ रही है वो 90 रुपये के आसपास है। 90 रुपये पर मिलता है तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग जो है वो कंसीडर की जा सकती है। ऑलमोस्ट अपने हाई से कोई 17-18% नीचे होगा, और यहाँ पर एक क्विक रिबाउंड जो है आपको देखने को मिलेगा कोहाट सीमेंट के अंदर। इसके अलावा जो दूसरे स्टॉक्स हैं उनमें एसएसजीसी ने आज 41 रुपीज़ और 90 पैसा का लो पोस्ट किया। ऑलमोस्ट इंटरडे में 1000 पॉइंट से जब ज़्यादा अखराज हुआ, ड्रॉप हुए पॉइंट्स, तो वहाँ पर उसने लो लगाया, और यहाँ पर अब आप इसको बाय कर सकते हैं। 42 रुपीज़ के आसपास एक अच्छी बाइंग कंसिडर की जा सकती है। इसके अलावा जो अगला स्टॉक है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर से पीपीएल है। ओजीडीसी ने अपना बेशक न्यू हाई बनाया, लेकिन पीपीएल ने अपना हाई नहीं बनाया। 170 का एरिया जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग को कंसिडर किया जा सकता है। इसके साथ जो अगला स्टॉक वो भी इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, एंग्रो एच है। 200 रुपये का लेवल हर हाल में, 202-203 रुपये का लेवल हर हाल में इसको सस्टेन करना चाहिए, और यहाँ पर फिर बाइंग कंसिडर होगी। अगला और आखिरी स्टॉक सर्ल पाकिस्तान है। 108 रुपये 7 रुपये के आज 7 रुपये से नीचे का लो पोस्ट किया, और 108 रुपये 106 रुपये की मेन इसकी सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट को ये ऑनर नहीं करता तो फिर आप इसको 100 और 95 के लेवल पर देख सकते हैं। यहाँ तक ये जा सकता है अपने जो लो है उसको रिटेस्ट करने के लिए। अदरवाइज़ अगर इस लेवल को सस्टेन करता है तो दोबारा से 120 रुपये के लेवल को अप्रोच कर सकता है। इसके साथ सिटी फार्मा जो है वो भी इसी तरह से बिहेव करेगा, और 85 की इसकी सपोर्ट जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो स्टॉक्स हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में हम उनको डिस्कस करेंगे, और मज़ीद अगर स्टॉक्स हों तो वो भी आप लिख दीजिएगा, कल की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह उनको शामिल कर लेंगे। और मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है रोल ओवर
के साथ साथ जो मार्केट का डाउनवर्ड बिहेवियर है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि अभी जो कहानी है डाउनवर्ड की उसका तसलसल बाकी रहेगा। और इस तरह से मार्केट के अंदर तीसरा दिन जो कि लोअर लोज का बनता हुआ हमें नज़र आया, इसी तरह मज़ीद भी हमें लोअर लोज दिखाई देंगे तावक्त ये कि जो 1,45,000 का सपोर्ट का लेवल है मार्केट उसको रिटेस्ट नहीं करती। तो मार्केट 1,45,000 से रिटेस्ट करने के बाद एक बड़ी उम्मीद लगाई जा सकती है कि वहाँ से ये रिबाउंड कर जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।